हेलो एवरीवन। आज इस टॉपिक में हम बात करेंगे नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में, यानी घुटने बदलने की सर्जरी के बारे में। उससे पहले जानते हैं जोड़ क्या होते हैं। जोड़ वो हिस्सा होता है जहाँ दो या दो से ज़्यादा हड्डी मिलके बनती है। दो या दो से ज़्यादा हड्डी मिलके एक जोड़ बनाता है जिसे जॉइंट कहते हैं, ताकि जो हड्डी है वो आसानी से मूव हो सके, हम आसानी से चल फिर सकें, अपने बॉडी का मूवमेंट कर सकें। अब हम बात करते हैं घुटने का जोड़ क्या होता है। घुटने का जोड़ सबसे बड़ा जोड़ होता है हमारी बॉडी का। ये एक प्रकार का हिंज जॉइंट होता है। हिंज जॉइंट वो होता है जो जोड़ को अच्छे से मूवमेंट करता है, देता है, यानी आगे की तरफ और पीछे की तरफ जोड़ को मूव करता है। उस तरह के जोड़ हिंज जॉइंट होते हैं। पर घुटने के जोड़ में आगे और पीछे मुड़ने के साथ साथ रोटेट करने का और ग्लाइडिंग करने की भी फंक्शन होती है। तो घुटने का जोड़ हमारा ऊपर वाली हड्डी थाई बोन फीमर से और नीचे वाली हड्डी शिन बोन यानी टिबिया से मिलके बनता है, और आगे होता है नी कैप जिसे पटेला कहते हैं। इनसे मिलके बनता है घुटने का जोड़। अब घुटने के जोड़ के आसपास उसके चारों ओर मांसपेशियां होती है, लिगामेंट्स होते हैं, टेंडन्स होते हैं। टेंडन्स वो होते हैं जो मांसपेशियों को बोन्स हड्डी से कनेक्ट करता है। लिगामेंट्स वो होते हैं जो हड्डी को हड्डी से कनेक्ट करता है। ये घुटने के जोड़ के चारों ओर होता है, ये सब चीजें जो घुटने को एक स्टेबिलिटी देता है। बार बार घुटना घुटना लचक नहीं नहीं खाए, या घुटने में को बार बार इंजरी ना हो, उससे प्रोटेक्ट करके रखता है। या ज्यादा आगे की तरफ या ज्यादा पीछे की तरफ घुटना नहीं जाए, घुटना वहां स्थिर रहे, और जितना मूवमेंट होना है घुटना का उतना ही करे। तो ये सब स्टेबिलिटी और प्रोटेक्शन और सपोर्ट ये लिगामेंट्स, टेंडन्स और मांसपेशियां देती है। अब दो मुख्य मांसपेशियां होती है घुटने की। आगे की तरफ होती है जो थाई बोन में फ्रंट में होती है, वो क्वाड्रिसेप्स, जो पैरों को सीधा करने का काम करती है, घुटने को सीधा करने का काम करती है। और पीछे वाली हड्डी जो घुटने के पीछे यानी ऊपर थाइस के पीछे होती है, हैमस्ट्रिंग्स मसल, जो घुटने को बेंड करने में मदद करती है। तो ये दो मुख्य मांसपेशियां होती है जो घुटने को सीधा और मोड़ने का काम करती है। हमारा घुटना जो है वो बना होता है नीचे वाली हड्डी टिबिया और ऊपर वाली हड्डी फीमर से, और आगे नी कैप इनसे बना होता है। और इनके आसपास होता है कार्टिलेज जो घुटने को प्रोटेक्शन देता है, फ्रिक्शन देता है और सपोर्ट देता है। और इन घुटने के जोड़ के अंदर चारों ओर साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है जो घुटने को सपोर्ट देती है, और उसके अंदर एक पानी भरा हुआ होता है, फ्लूइड भरा हुआ होता है जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, जो लुब्रिकेशन का काम करती है, शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करती है। तो ये सब घुटने के चारों ओर होता है। आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये पटेला है जो नी कैप है, ऊपर वाली हड्डी फीमर, नीचे वाली हड्डी टिबिया, और पास में दोनों तरफ मीडियल कोलेटरल लिगामेंट, लेटरल कोलेटरल लिगामेंट, लेटरल मेनिस्कस, मीडियल मेनिस्कस, ये कार्टिलेजेस होते हैं। और मेनिस्कस ये एक जोड़ को ताकत देते हैं, सपोर्ट देते हैं। अब नी रिप्लेसमेंट सर्जरी क्या होती है। घुटने बदलने की सर्जरी एक तरह की आर्थ्रोप्लास्टी होती है, यानी जोड़ को रिप्लेस करने की। या तो ये जोड़ को पूरी तरीके से हटा दे, बदलते हैं, या फिर जोड़ में कुछ हिस्सा अगर खराब हो गया तो उसको ठीक करते हैं। अगर सबसे ज्यादा अगर जब घुटने के जो कार्टिलेज होते हैं जो घुटने को सपोर्ट दे रहे हैं, वो जब धीरे धीरे घिसना शुरू कर देते हैं, तो इस वजह से दोनों घुटने का जो दोनों ऊपर की जो हड्डी नीचे वाली हड्डी से जो जोड़ बन रहा है घुटने का, जब इनके बीच में जो स्पेस होता है, जितना नॉर्मल स्पेस होना होता है उतना नहीं रह पाके कम हो जाता है जब स्पेस, तो पेशेंट को चलने उठने बैठने में, सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत आती है। तब नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करानी आवश्यक हो जाती है। जब दोनों हड्डी में स्पेस नहीं रहता तो दोनों हड्डी एक दूसरे से रगड़ खाती है, कट कट की आवाज आती है, पेशेंट को उठने में भी और बैठने में भी बहुत दिक्कत होती है। तो खास तौर पर जब कार्टिलेज डैमेज हो जाता है, तब उस समय नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की जाती है।
जिससे पेशेंट को कम दर्द हो और पेशेंट अपना दिनचर्या और अपना नॉर्मल मूवमेंट कर सके। अब जो घुटने का जोड़ है वो डैमेज हो जाता है, किन कारणों की वजह से हो जाता है कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करानी पड़ती है? ऑस्टियोआर्थराइटिस, जब आर्थराइटिस एज रिलेटेड है, जब जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, जो कार्टिलेज है उनका वियर एंड टियर होने लगता है। मुख्य तौर पे कार्टिलेज का जब वियर एंड टियर होने लगता है और जोड़ों की स्पेस कम होने लगती है, तो पेशेंट को दिक्कत आती है, तब नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करानी पड़ती है। जब स्टेज 4 आ जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है पेशेंट को कि पेशेंट खड़ा भी नहीं हो पा रहा, तब नी रिप्लेसमेंट सर्जरी इस टाइम पे की जाती है। या फिर रिमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया है घुटने का, जो इन्फ्लामेशन की वजह से हो गया है, यानी आपका जो इम्यून सिस्टम है वो अच्छा नहीं है, जिस वजह से जो फॉरेन पार्टिकल्स है, एंटीजन्स है, वो आपकी बॉडी को बार बार अटैक कर रही है और एंटीबॉडीज उसके अगेंस्ट वर्क ना करके बहुत ज़्यादा एंटीबॉडी बन रही है, तो उस वजह से भी ये दिक्कत आती है। इस वजह से भी आपका घुटने का जोड़ खराब हो जाता है। और जब स्टेज 4 हो जाता है कि बहुत हद ज़्यादा खराब हो गया, 80% घुटना, 70%, 80% घुटना खराब हो गया, तब नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करते हैं। या फिर कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, या आप ऊंचाई से गिर गए, या फिर घुटने पे डायरेक्ट कोई चीज़ हिट कर गई, या कुछ भी ऐसी जो घुटने के जोड़ की इंजरी हो गई, घुटने की इंजरी हो गई, घुटना टूट गया है, हड्डी टूट गई है, तब भी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है। अब नी रिप्लेसमेंट सर्जरी किन पेशेंट को करानी है, तो वो पता कर सकते हैं उनके लक्षणों के देख। अगर पेशेंट को बहुत ज्यादा दर्द है कि सुबह में है और रात में, उसके साथ साथ पूरे दिन भर दर्द रह रहा है, तब, या पेशेंट को जब एक्सरसाइज कर रहा है, कुछ भी मूवमेंट कर रहा है, तो पैर नहीं मुड़ रहा है, पैर रुक रहा है, पूरा रेंज नहीं आ रहा घुटने का, मूवमेंट नहीं हो पा रहा और बहुत ज्यादा तेज दर्द हो रहा है, तब, या फिर आपको चलने में, उठने में, बैठने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है कि आप खड़े ही नहीं हो पा रहे, तब उन पेशेंट्स को नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करानी पड़ती है। या जिन पेशेंट्स में ये लक्षण देखने को मिलते हैं कि सीढ़ी जब चढ़ने की कोशिश करते हैं, तो एक सीढ़ी पे एक पैर भी नहीं रखा जा रहा और इतना तेज दर्द हो रहा है पेशेंट को, तब भी तब भी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी उन लोगों को करानी जरूरी है। या पेशेंट को जब सोने में या बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, घुटने के मोड़ने में भी दिक्कत हो रही है, सीधा करने में भी दिक्कत आ रही है, रेंज ऑफ मोशन अच्छा नहीं है, बेंडिंग करने में बहुत दिक्कत आ रही है, और जितना जाना चाहिए उतना नहीं जा रहा, जरा से ही बेंड हो रहा, तब नी रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है। या पेशेंट का जो घुटना बहुत ज्यादा सूज गया है, उसके साथ साथ पैर भी सूज गए हैं, बहुत ज्यादा टाइटनेस आ गई है, बहुत ज्यादा सीढ़ियाँ चढ़ने में, चेयर से खड़े होने में, या थोड़ा सा भी 2 कदम भी चलने में पेशेंट को इतना तेज सिवियर पेन हो रहा है, तब होता है। या बहुत ज्यादा टाइट हो गई है, या बहुत ज्यादा कट कट की आवाज आ रही है जोड़ों में, या पहले कोई ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, पेशेंट को इंजरी हो गई है घुटने में किसी लिगामेंट की या मेनिस्कस की, और वो बार बार हो रही है, तब भी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी उन पेशेंट्स को की जाती है। अब नी रिप्लेसमेंट सर्जरी का पता कैसे करते हैं कि पेशेंट को नी रिप्लेसमेंट कराना ही कराना है, कि पेशेंट का सिर्फ 70-80% तक घुटना खराब हो गया, तो उसका पता कैसे करते हैं? पहले डॉक्टर आपका मेडिकल हिस्ट्री देखते हैं, आपकी पास्ट हिस्ट्री पूछते हैं कि कहीं आपको पहले घुटने में कोई चोट आई है, कोई दिक्कत आई है, उसके बारे में पूछते हैं। फिर आपका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, आपका जो घुटने का मूवमेंट है वो चेक करते हैं, कितना घुटना मुड़ रहा है, कितना सीधा हो रहा है। फिर आपका गेट पैटर्न देखते हैं, आपको चला के देखते हैं आप कैसे चल पा रहे हैं, आपको कितना लचक तो नहीं खा रहा, आपको उठने बैठने में कितनी तकलीफ है उससे पता करते हैं, आपको दर्द किस हिस्से में सबसे ज्यादा है, या फिर आपके घुटने पास से अंदर की तरफ ना आ गए, बो लैग तो नहीं होगा ना, या फिर बाहर की तरफ नहीं चले गए, ये भी पता करते हैं। वैसे बो लैग में सबसे ज्यादा ऑस्टियोआर्थराइटिस में देखने को मिलता है, तो इसमें नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करानी जरूरी हो जाती है। तो एक्सरे से भी पता कर सकते हैं कि जोड़ का जो कितना जोड़ में स्पेस है, कितना ज्यादा दिक्कत है, इन सब से पता कर सकते हैं। फिर डॉक्टर आपके इन्फेक्शन तो है नहीं, उसको चेक करने के लिए इंजेक्शन लगा के वहाँ से पानी निकाल के फिर चेक करते हैं कि इन्फेक्शन की वजह से तो नहीं दिक्कत है, तो वो उससे भी चेक कर सकते हैं कि आपको नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करानी है या नहीं। और एक्सरे से जॉइंट कितना डैमेज हुआ है, कितना, अगर कुछ फ्रैक्चर या कोई एक्सीडेंट हो गया उस वजह से कोई हड्डी टूट गई, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए।
और अगर जोड़ों में जो स्पेस है वो कम हो गया है, कितना स्पेस है, उन सब देखने के लिए एक्सरे करके ही पता कर सकते हैं कि आपको नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करानी है या नहीं। तो इन सब से पता कर सकते हैं कि पेशेंट को कितनी ज़रूरत है नी रिप्लेसमेंट सर्जरी या फिर नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। इन सब से पता कर सकते हैं।